नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सती। सती कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। सती कहानी चिंता नाम की एक बुंदेली वीरांगना की है। तो आइए सुनते हैं कहानी सती। 2 शताब्दियों से अधिक समय बीत गए हैं, पर चिंता देवी का नाम आज भी आता है। बुंदेलखंड एक बीहड़ स्थान पर आज भी मंगलवार को सहस्त्रों स्त्री पुरुष चिंता देवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहावने गीतों से गूंज उठता है। टीले और टोकियों टोकरे रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इनके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखाई देती है। मंदिर इतना छोटा है कि इसमें मुश्किल से एक साथ 2 आदमी समा सकते होंगे। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर तक जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवार दोनों तरफ बनी हुई है। यहीं चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीतियों के अनुसार वह अपने मृत पति के साथ चिता पर बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वह उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखती थी। वह पति के शरीर के साथ नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के साथ सती हुई थी। उनकी चिता पर पति का शरीर न था। उनकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर की एक वीर बुंदेली कन्या थी। उनकी माता उनकी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुकी थी। उनका पालन पोषण का भार उनके पिता पर पड़ा। संग्राम का समय था। योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुर्सत न मिलती थी। वे घोड़े की पीठ पर ही भोजन करते थे और जीन पर ही झपकियां ले लेते थे। चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समरभूमि में कटा। बाप उसे किसी खोह या वृक्ष की आड़ में छिपाकर मैदान पर चला जाता था। चिंता निशंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उनके घरौंदे थे, उनकी गुड़ियां ओढ़नी ना ओढ़ती थी। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खड़ा करती थी। कभी कभी उनका पिता समय पर ना लौटता था, पर चिंता को भय छू भी ना पाता था। निर्जन स्थान पर भूखी प्यासी रात भर बैठी रहती थी। उसने नेवले या सिवार की कहानी कभी नहीं सुनी थी। वीरों की कहानियां सुना करती थी। वह योद्धाओं के मुंह से सुन सुनकर वह आदर्शवादिनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता के पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की खो में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी जिसे शत्रु किसी भांति जान ना सके। दिन भर वह इसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती। तीसरे दिन संध्या के समय उसके पिता की कई साथी आकर उसके सामने रोने लगे और चिंता ने विस्मित होकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? तुम लोग क्यों रोते हो? किसी ने उसका उत्तर ना दिया। वे जोर जोर से धाड़े मार मार कर रोने लगे। चिंता समझ गई कि उसके पिता को वीरगति प्राप्त हुई है। वह 13 वर्ष की बालिका थी। उसकी आंखों में एक भी आंसू की बूंद ना गिरी। मुख जरा भी मलिन ना हुआ। एक आह भी ना निकली। हंसकर बोली, अगर उन्होंने वीरगति पाई है तो तुम लोगों रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन सी मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? यह रोने का अवसर नहीं, आनंद मनाने का अवसर है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हें हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता ने गंभीर स्वर में कहा, इसकी हमें कुछ भी चिंता ना करो दादा। मैं अपने बाप की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया है मैं भी वही करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने अब उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी भी क्षेत्र में पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब न कीजिए। सिपाहियों को चिंता के इस वीर वचन सुनकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें यह संदेह अवश्य हुआ कि यह कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई थी। शत्रुओं के कदम उखड़ गए थे। वह विजय की सजीव मूर्ति बन गई थी। उसे वीरों और गोलियों के सामने निशंक खड़े होकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती थी। सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजेय हो जाती है। चिंता ने अपनी अपनी खूबसूरती से अनेकों सूरमाओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इन्हीं योद्धाओं में रतन सिंह नाम का एक राजपूत भी था। यह तो चिंता को सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे। उसकी बात पर जान देने वाले थे। उसके एक इशारे पर आग में कूदने वाले थे। उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश से तारे तोड़ लाने पर भी चल पड़ते। किंतु रतन सिंह इन सबसे बड़ा हुआ था। चिंता भी हृदय से उसे प्रेम करती थी। रतन सिंह अन्य वीरों की भांति
अक्कड़, मुफ्फट और घमंडी न था और लोग अपनी अपनी कीर्ति का खूब बढ़ा बढ़ा कर बयान करते थे। आत्म प्रशंसा करते उसकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते थे चिंता को दिखाने के लिए करते थे। उनका ध्येय अपना कर्तव्य न था, चिंता थी। रतन सिंह जो भी कुछ करता था वह शांत भाव से करता था। अपनी प्रशंसा करना तो दूर, वह चाहे कोई शेर ही क्यों ना माराए उसकी चर्चा भी ना करता था। औरों के प्रेम में विलास था, पर रतन सिंह के प्रेम में त्याग और तप था और मीठी नींद सोते थे। पर रतन सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता था। सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रतन सिंह निराश था, इसलिए कि उसे किसी से और से द्वेष या राग न था। कभी कभी वह अपने बोंदेपन पर झुलझुला उठता था और ईश्वर से उसे इन गुणों से वंचित रखा है जो रमणी के चित्त को मोहित करते हैं। उसे कौन पूछेगा, उसकी मनोव्यथा कौन समझेगा। पर वह इन मन में झुलझुला कर रह जाता था। दिखावे की उसकी समर्थ ही ना थी। आधी रात से अधिक की रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिकगण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पीकर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले हुए था। चिंता उनके सामने आने की खबर पाकर भागम भाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना के एक आदमी शत्रुओं से मिले हुए थे। यहाँ की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थी। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था। उनकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 सिपाहियों को नियुक्त कर दिया। वे तीनों हिंसक पशुओं की भांति दबे पांव जंगल के पार करके आए और वृक्ष की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। उसमें इन्हें अपने कार्य की सिद्धि का लेश मात्र भी संदेह न था। वे वृक्ष की आड़ से निकले और जमीन पर मगर की भांति रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चल पड़े। सारी सेना बेखबर सोती। पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निंदा में मग्न हो गए थे। केवल एक ही प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ बैठा था, यही रतन सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात न की थी। पड़ाव में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे पीछे बैठे बैठे कटती थी। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली पड़ जाएगी और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस में ही कट मरेंगे। इधर केवल 3 जवानों से भिड़कर प्राणों का भी भय था। अधिक सोचने का मौका न था। उसने योद्धाओं को अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति थी, पर तुरंत ही तलवार खींच ली और इन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। इधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े, इधर यह भी खेमे जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक से हो गया। समीप जाकर देखा तो तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे, पर रतन सिंह की सांस चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गई। नारीतत्व ने वीरतत्व पर विजय पाई। जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी ना गिरी थी, उन्हीं आंखों में आंसुओं की छड़ी लग गई थी। उसने रतन सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और हृदय से रचे हुए स्वयंवर से उसने गले में जयमाला डाल दी। महीने भर न रतन सिंह की आंखें खुली और न ही चिंता की आंखें बंद हुई। चिंता उसके पास एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाती। न इलाके की परवाह थी, न शत्रुओं के बढ़े चले आने की फिक्र। रतन सिंह की आंखें खुली, देखा तो चारपाई पर पड़ा हुआ है और चिंता उसके सामने खड़ी पंखा चल रही है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर उसे अपार आनंद हुआ। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ संबोधन से विलक्षण मंत्र की शक्ति थी। रतन सिंह की आंखें चमक उठी, जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई। नसों में एक नए जीवन का संचार हो उठा और यह जीवन कितना स्फूर्तिमय था। इसमें कितना उत्साह, कितना मधुर्य, कितना उल्लास और कितना करुणा थी। रतन सिंह के अंग अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को क्षण कर सकता है, उड़कर आकाश तक पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हैं। अब वह किसी चीज से, किसी से भी कुछ न चाहता। शायद अगर शिव भी उसके सामने आकर खड़े हो जाएं
तो वह उनसे मुँह में मोड़ लेगा, उनसे कोई वरदान न माँगेगा। उसे अब किसी ऋषि की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो सबसे अधिक सुखी और सबसे अधिक भाग्यशाली पुरुष हो गया हो। चिंता अभी अपना वाक्य पूरा भी ना कर पाई थी कि इसी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे प्राण अलबत्ता दुहश यातना भोगना पड़ा होगा। रतन सिंह की चेष्टा उठने की चेष्टा करते हुए बोले, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता ने रतन सिंह के कोमल हाथों को लिपटाते हुए कहा, यह सिद्धि के लिए तुमने तपस्या की थी, झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो भी तुम अपने प्राण की रक्षा न करते, उसकी रक्षा करते। मुझे यह विश्वास था, मैं सत्य कहती हूँ। मैंने ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ दिया है। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ। मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों में अर्पण हो सकता है जो प्राणी की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रंग रूप और फैक्तों के दाव घात पर मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी कोई मूल्य नहीं है। उसके नट विद्या को मैं केवल तमाशे की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया है और तुम्हारी दासी हो गई हूँ, आज से नहीं, बहुत दिनों से। प्रेम की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदय की अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी और उनकी हास्यमय छटा वर वधु के प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आ रही है। चिंता चौंक पड़ी। रतन सिंह खड़ा हो गया और खूंटी में लटकती हुई तलवार को उतार ली। चिंता ने उसकी ओर कतार स्नेह की दृष्टि से देखा और कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? रतन सिंह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे आशा है कि वे लोग ठहर ना सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रेम रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है, जाने देने की को जी नहीं चाहता। रतन सिंह इस सरल अनुरक्त आग्रह से विहल होकर चिंता को गले में लगा लिया और बोले, मैं सवेरे तक लौट आऊंगा प्रिय। चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे भय है, तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि तुम शत्रु देखते ही आकुल हो जाते हो और अपनी जान पर खेल कर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना। जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह भी दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वह पहले केवल विजय लालसा का अधिपति था, अब वह भोग विलास की प्रधानता थी। वही वीर बाला जो सिंघड़ी की तरह गरज कर शत्रुओं को कलेजे को कपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो गई थी कि जब रतन सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशल कामना से मन ही मन देवी की मनौतियां कर रही थी। आज तक जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप ना गया, वह उसे खड़ी देखती रही। फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरफ चल ताकती रही। वहां शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रतन सिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसा जान पड़ रहा था कि वह अभी सामने ही चल रही है। अब उषा की लोहित छवि वृक्षों की आड़ में झांकने लगी तो उसकी मोह स्मृति टूटी। मालूम हुआ चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और सैया पर मुंह ढककर रोने लगी। रतन सिंह के साथ मुश्किल से 200 आदमी होंगे, किंतु सभी मंझे हुए अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले, अपनी जान के दुश्मन, वीरों उल्लास से भरे हुए एक वीर रस पूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। बाकी तेरी पाक सिपाही, इसकी रखना लाज, तेग तवर कुछ काम न आवे, बख्तर ढाल व्यर्थ हो जावे। रखियो मन में लाग सिपाही, बाकी तेरी पाग, इसकी रखना लाज। पहाड़ियों पर इन वीर स्वरों से गूंज रही थी और घोड़ों की टाप उन्हें ताल दे रही थी। यहाँ तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोली और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा। वही रक्तमय प्रकाश से शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए नजर आई। रतन सिंह सिर झुकाए हुए वियोग व्यथित हृदय को दबाए मंद गति से पीछे पीछे चला जा रहा था।
कदम आगे बढ़ाता पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखता। कौन जानता था कि लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़कर वह आया था, उसकी स्मृति रह रहकर उसके हृदय को महसूस रही थी। चिंता की सजल आंखें याद आती थी और जी चाहता था कि घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रतिक्षण रणोत्सव में क्षीण होता जाता था। सहसा एक सरदार समीप आकर बोला, भैया यह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरा डाले पड़े हैं। तुम्हारी अब क्या राय है। हमारी तो यही इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा कर दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे संभल जाएंगे, तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम ना होंगे। रतन सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देखकर कहा, हाँ मालूम तो होता है सिपाही, तो अब धावा कर दिया जाए ना। रतन सिंह, जैसी तुम्हारी इच्छा, संख्या अधिक है यह सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं है, हम उनसे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रतन सिंह, यह सच है, पर आग में कूदना ठीक नहीं है। सिपाही, भैया तुम क्या कहते हो। सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। हम तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर अपना जीवन देखना। रतन सिंह, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना चाहिए। सिपाही, नहीं भैया, उन सब को हमारी आहट मिल गई है तो गजब हो जाएगा। रतन सिंह, तो फिर धावा ही कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़े की बाग उठा दी और अस्त्र संभालते हुए शत्रु सेना पर लपके। किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही उन लोगों ने इनके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या निकला। वह सजग ही ना थी, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियां भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई है, लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा ही क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रतन सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ उन्हें कोई शंका ही न थी। वह उनसे कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ करा चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा। सारी आंखें रतन सिंह को खोज रही थी, पर वह उसका कहीं पता ही न चल रहा था। कहाँ चला गया यह कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। अवश्य वह यही है और हमारी हारी हुई बाजी को जीतने की कोई युक्ति सोच रहा है। एक क्षण में शत्रु उसके सामने आ पहुंचा। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे। चारों ओर से रतन सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहाँ हो। देखते हो ये लोग सामने आ पहुंचे हैं, पर तुम अभी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब रतन सिंह दिखाई न दिया। यहाँ तक कि शत्रु दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों की तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू किया, पर एक को एक बहुत होता है और यहाँ एक पर 10 बामुश्किल हो गया था। यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों ने में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था। जिसने जितना आगे बढ़ा वह बढ़ा, अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रु की साफे चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंचा, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते हुए मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी, लेकिन ऐसे योद्धाओं को सिर्फ नाम मिला, विजय नहीं। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी आई और जो वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रहकर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर जिस पर संगठन का भार था वह कहीं पता न था। विजयी मराठों ने एक एक लाश ध्यान से देखी, पर रतन सिंह उनकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रतन सिंह को के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी का एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रतन हाथ न मिला। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार क्यों होगी उसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके हृदय को विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा ही न था। क्या अगर लिखा होता तो क्या बचपन में माँ मर जाती, पिता के साथ वन वन घूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता, और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़कर चल दिए। तब से उसे एक दिन भी आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधाता क्या अब अपना क्रूर कौतुक छोड़ देगा। आह,
इसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रीतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूसरे गांव में जा बसेगी, पति देव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी, इस संग्राम में सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारी तत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते हुए आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर पांव निशस्त्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिंता पर वज्रपात सा हो गया। एक क्षण तक मरमहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराती हुई सैनिक के पास पहुंची और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा है? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मराठे समीप आ पहुंचे हैं, समीप आ पहुंचे हैं, बहुत समीप। तो तुरंत ही चिंता की तैयारी करो, समय नहीं है अभी, हम लोग तो सिर काटने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा। मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं तो जाकर लड़ो, मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं है। एक और अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आ रहा था और दूसरी ओर विजयी मराठे लहराते हुए खेतों को और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में भी आग लग गई। सती चिंता 16 श्रृंगार किए हुए अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्नि मार्ग से पति लोक की यात्रा करने जा रही थी। चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया। इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संताप से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया जा रहा था। जहां इस समय चिता सुलग रही थी, वही कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थी, इसी भांति लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्य में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यही यज्ञपूर्ण आहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टोपों की आवाज बंद हो गई। एक सैनिक आंगन में दौड़ता हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रतन सिंह था। रतन सिंह चिता के पास जाकर हाँफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूँ, यह तुमने क्या कर डाला? चिता की आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी से में भी अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रतन सिंह उन्माद की भांति चिता में घुस गया और चिंता के हाथ को पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू कर दी, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी ना देखा, केवल हाथों से हट जाने का संकेत किया। रतन सिंह सिर पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूँ। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रतन सिंह है, पर तुम मेरे रतन सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं ही तुम्हारा रतन सिंह हूँ, तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति। मेरे पति ने वीर गति पाई है। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि को शांत करो, मैं रतन सिंह ही हूँ। प्रिय, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्निशिखा चिंता के मुख तक पहुंच गई थी। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूँ, तुम मेरे रतन सिंह नहीं हो। मेरा रतन सिंह सच्चा वीर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी हूँ, वह देवलोक में विराजमान है। रतन सिंह को बदनाम मत करो, वह वीर राजपूत था, वही वीर राजपूत था। रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं था। अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि वीर राशि में विलीन हो गई। रतन सिंह चुपचाप बुद्ध खड़ा होकर शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस लेकर उसी चिता में कूद पड़ा। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सती कैसी लगी, जरूर बताएं। थैंक यू।